ये सर यूट्यूब पे जो आपके फास्ट ट्रैक सेशंस हुए थे, आई हैड सीन दो सेशंस। एक्चुअली मेरे जनवरी में जैसे हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी एम्स भटिंडा में। आफ्टर दैट आई हैड वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर। Good morning everyone. A beautiful day today. My name is Dr. Anand and I'm your pediatrics faculty. आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन है. Today is a beautiful day. The NORSET results are out and हमारे सामने है AIR 48. Yes, exactly. All India rank. Not 4,800, not 480. Two digit, just two digit. We have AIR 48. We have Mr. Neeraj with us. तो सर मैं चाहता हूँ कि आप अपना पूरा नाम बताएं और बताएं आप कहाँ से हैं. सर, माय नेम इज नीरज केसवानी एंड आई एम फ्रॉम अजमेर राजस्थान। एंड सर, Okay. फर्स्टली थैंक यू सो मच। मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। आज तक आपको सिर्फ लेक्चर्स में देखता था। सच्ची नहीं सर, नहीं, ये बहुत दिस इज बहुत अच्छा लगा। आवर प्रिविलेज. ये हमारी किस्मत है कि हम आपके साथ बैठ के आज बात कर रहे हैं. तो मुझे ये बताइए यार कि रिजल्ट कितने बजे आया और कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का, थोड़ा शेयर करिए. रिजल्ट तो सर आई थिंक शाम को ही आ गया था। बट मैंने रात को करीबन 8:30 बजे रिजल्ट चेक किया। तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये मेरा ही रैंक है ना, 48। मुझे लगा कि शायद किसी और का देख रहा हूँ, रोल नंबर मैं भूल गया उस समय। तो मैं वापस अपना एडमिट कार्ड चेक किया, 5 बार मैच किया, फिर देखा कि हाँ ये मेरा ही रैंक है, 48। दैट्स क्रेजी. तो पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था, मतलब एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट, क्या था उनका रिएक्शन? हाँ, पापा मम्मी को ये बिलीव था कि अच्छा आएगा रैंक, बट 2 डिजिट रैंक में तो मुझे भी खुद को भी बिलीव नहीं था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मतलब दिस इज लाइक अ ड्रीम रैंक फॉर एनीवन. मतलब आपको कुछ भी मिल जाएगा. दिस इज सच अ सॉलिड रैंक. तो अगर यार मेरा पहला सवाल तो ये है कि अगर कोई एक नया स्टूडेंट आपका इंटरव्यू देख रहा है और उसका भी सपना है कि मुझे आई वांट टू गेट दिस टू डिजिट रैंक, तो एक मुझे बताइए कि एक जर्नी पढ़ाई की कैसे हमें आइडियल करनी चाहिए ऐसी रैंक लाने के लिए. तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी इज द की। मैं सबको यही कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। अगर आपको कोई भी एग्जाम्स क्रैक करना है, नोट सेट, आरआरबी और एक्सवाइजेड एनी एग्जाम, अगर आप डेली, भले आप डेली का 3 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, बट वो डेडिकेटेड स्टडी हो रही है, देन यू आर सॉर्टेड। कि हाँ अब मुझे सब समझ में आ गया है और मेरे को अच्छा मतलब स्कोर होगा। क्योंकि आप एक दिन में 15 घंटे पढ़ लें और अगले दिन 15 घंटे सो जाएं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए भले शॉर्ट टर्म्स में पढ़ो, बट रोज पढ़ना है। और अभी मैं करंटली सर एम्स बठिंडा में पोस्टेड हूँ। तो ड्यूटी के साथ भी पढ़ाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। बट मेरा ये था कि रोज का रोज आपको कुछ आवर्स अपने स्टडीज को डेडिकेट करने ही करना है। वेरी ट्रू, ब्यूटीफुल. मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद यू बिकॉज कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये आपने खुद ही बता दिया कि 15 घंटे एक दिन पढ़ो और 15 घंटे सो तो वो रिजल्ट नहीं लाएगा. चाहे 2 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की. So I जी completely agree with you. My next question I have for you, brother, is like थोड़ा अपने बारे में बताएं. What is your educational background? आपने अपनी नर्सिंग की स्टडी कहाँ से करी? सर, मैंने अपनी नर्सिंग अजमेर राजस्थान से ही कंप्लीट करी है। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मैं 2024 का पास आउट हूँ। आफ्टर दैट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नॉर्सेट 8, जिसमें मेरा ऑल ओवर इंडिया में 1300 रैंक था, बट मुझे कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था। आफ्टर दैट माई सेकेंड अटेम्प्ट वॉज नॉर्सेट 9, इन दैट आई हैड स्कोर्ड अ रैंक ऑफ 620। तो उसमें मुझे फिर एम्स भटिंडा अलॉट हुआ। एंड ये मैंने नॉर्सेट दिया था दैट आई माइट गेट एम्स जोधपुर की, उसकी सीट्स ऐड होने में है, बट नहीं हुई ऐड, इसलिए। नहीं नहीं, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. अच्छा देखिए, एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ स्टडिंग. तो आपका प्रिपरेशन स्टाइल थोड़ा बताइए. अपना 24 आवर्स मुझे एक बताएं कि एक रेगुलर 24 आवर्स कितने बजे आप उठते थे, कितने बजे पढ़ते थे, कितने बजे ब्रेक लेते थे? सर, मैं अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के पढ़ने वालों में से हूँ। जैसे मैं सुबह 5 o'clock अराउंड उठ जाता हूँ। एंड आफ्टर दैट 5 to 7 मैं अपनी स्टडीज करता हूँ। एंड अगर मॉर्निंग ड्यूटी होती है तो फिर रेडी होके मॉर्निंग ड्यूटी में जाना होता है। आफ्टर दैट दिन को आके थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर शाम को वापस खुद का पढ़ लिया। एंड फिर मैं बास्केटबॉल भी खेलने जाता था। क्योंकि वेरी नाइस. जब तक खेले नहीं तब तक एक ही रूम में बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। इसलिए खेलना बहुत बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल. ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव. मैंने भी एक रिसेंटली एक और ऑल इंडिया रैंक का इंटरव्यू लिया था. उन्होंने भी यही कहा था कि वो 7:30 PM को रोज बैडमिंटन खेलती थी 30 मिनट्स के लिए. तो कहते हैं वो खेलना ही खेलना है, मेरे को पूरा दिन मैं पढ़ूं, मुझे खेलना ही खेलना है. तो बिकॉज नेचुरली फिजिकल फिटनेस रिलीज एंडोर्फिन्स और वो खुद में रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक रैंक लाने के लिए.
सो आई थिंक यू आर आइडियल पर्सन, जिस जो खेल भी रहा है और रैंक भी ला रहा है और कंसिस्टेंट भी है। पर ये बताइए कि मतलब मेरा एक जो बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू कीप दिस इंस्पिरेशन ऑन। 10 दिन पढ़ ले बंदा, 15 दिन पढ़ ले, कहीं ना कहीं एक डिप आता है, कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन आता है। सो हाउ डू यू डील विद योर डिस्ट्रैक्शन? सर मेरा ये था, मैं आज तक कभी इंस्टाग्राम फेसबुक कभी इंस्टॉल भी नहीं किया अपने फोन में, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सो आफ्टर आफ्टर दैट आई वांट टू से कि डिस्ट्रैक्शन को अगर आपको अवॉइड करना है तो सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन लाओ, कि हाँ आपको कुछ अगर अचीव करना है। आप हमेशा कहते हो कि व्हाट इज योर गोल एंड व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये जो गोल्स हैं यस। इनको ही आपको सेट करना है कि हाँ आज मुझे ये गोल अचीव करना है। नॉट सेट इज माई गोल, नॉट सेट इज नॉट माई पर्पस। माई पर्पस इज टू बी अ बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर, एंड दैट शुड बी वेरी द नाइस। पर्पस ऑफ एवरी वन। आई मीन तुमने अभी इंटरव्यू स्टार्ट ही हुआ, तूने पहले ही छक्के मार दिए हैं। मतलब दीज लाइंस आर सो हैवी एंड दीज लाइंस आर सो डीप एंड सो मीनिंगफुल। अगर इसका एक 2% भी कोई स्टूडेंट अगर सुन ले कि नॉर्थ साइड एक गोल है ऑफ लाइफ है और पर्पस है मेरा कि एक बेस्ट, एक अमेजिंग नर्सिंग ऑफिसर बनना, एंड दैट टू कंसिस्टेंसी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करी। दैट टू ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठ के आप पढ़ाई शुरू करते हैं। मैंने एक फुटबॉलर का इंटरव्यू देखा था, तो उसने बताया था कि वो बेस्ट क्यों है, बिकॉज एवरीवन यूज टू गेट अप एट 7 o'clock 8 o'clock एंड स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ स्टडी फॉर 24 hours। पर वो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठता था। तो कहता था जो 5 to 7 का स्लॉट है ना मेरा, ये मेरी रोज की 2 घंटे की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। तो जहां बहरहाल लोग 8 बजे अपनी पढ़ाई शुरू करते थे, ये 5 o'clock अपना शुरू करता था और आप भी वैसे ही करते थे। तो कहता कि हर फुटबॉलर से मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलता था एंड दैट इज व्हाई ही इज द बेस्ट। सो समवेयर, व्हाट क्या लगता है आपको? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। मैं आप ही को फॉलो करता है, जो भी आपके मोटिवेशन कोर्स होते थे, आप क्लास में जो भी कॉमेडी लाइंस बोलते थे, और एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वर्क अंटिल यू फील दुबई इज चीप। या ये लाइन या मैंने अपने रूम में इसका पोस्टर लगा लिया था। मैंने कहा कि ये लाइन तो मुझे जिंदगी भर फॉलो करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन यू नो लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। जिंदगी भगवान की एक बहुत महंगी गिफ्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अलाइनमेंट अच्छी रहे, पढ़ाई भी हो, फिजिकल भी हो, मेंटल भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, और जो बच्चा ये चीज को थोड़ा थोड़ा कोशिश भी करता है, तो डेफिनेटली सक्सेस तो होना ही होना है। और मुझे और बताइए अपने बारे में, लाइक कुछ ऐसा मुझे बताइए, कोई एक दो मिस्टेक्स बताइए आपने अपनी जर्नी के दौरान करे और आप इंटरव्यू में बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि यार ये मत करना, ये मैंने गलती कर दी। कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करते हैं, कई बच्चे रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपकी कोई छोटी सी गलती बताओ जो आप स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहें। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि नॉट सेट 8 में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज आई एम नॉट मेड एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक बुक। मिस्टेक बुक जब तक आप नहीं बनाओगे तो आप खुद को एनालाइज नहीं कर सकते कि कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही है। लेट सपोज आज मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 10 में से अगर मेरे 8 भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और वो दो सही हो रहे हैं, तो उन 8 को लेके डीमोटिवेट नहीं होना, उनको लेके मोटिवेट होना है कि उन 8 क्वेश्चन को लेके आज मैं नए 16 कॉन्सेप्ट सीखूंगा। तो ये वो आप हम्म। अपनी मिस्टेक बुक में लिखो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस रिवाइज करो। क्या पता नेक्स्ट टाइम उसी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल जाए, तो आप उस समय उसको गलत नहीं करोगे। सो मिस्टेक बुक मैं कहूँगा सबको बनानी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। और कितना लॉजिकल भी है, और यही बच्चा करता नहीं है। क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करता है, लेकिन आंसर्स गलत हुए, क्यों हुए, कहाँ हुए, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन, वो वहां हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं कि छोड़ो ना यार, कुछ और कर लेते हैं। वही पेशेंस चाहिए और वही आपने किया है। तो वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, आपने हमारे फास्ट ट्रैक क्लासेस या कोई ब्रह्मास्त्र सीरीज को कुछ फॉलो किया था आपने? ये सर यूट्यूब पे जो आपके फास्ट ट्रैक सेशंस हुए थे, आई हैड सीन दो सेशंस। एक्चुअली मेरे जनवरी में जैसे हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी एम्स भटिंडा में, आफ्टर दैट आई हैड वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर। सो आई गॉट टू नो अबाउट एनएनएल फ्रॉम वन ऑफ माय कलीग ओनली, कि एनएनएल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने प्लान प्लान लिया येलो सफायर बैच। उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली अपनी स्टडीज करी, फिर आपके फास्ट ट्रैक सेशंस जो यूट्यूब पे है वो भी देखे। वो एक मतलब रिवीजन का टूल है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, इतना सारा कंटेंट है, एंड वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस कि आपको सब कुछ एक कंसोलिडेटेड मैनर में याद रखना है। अल्टीमेटली आप वहां पे 3 घंटे क्या लिख के आ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को वेरी ये ट्रू। है कि रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फास्ट ट्रैक वेरी सेशंस। नाइस।
तो आई आई कंप्लीटली एग्री विद यू, लेकिन अब ये बताइए कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था कि मतलब आपका रोल मॉडल कौन है। फॉर एग्जांपल अगर आप नेगेटिव फील करते हो, डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, तो कोई कहता है मैं अपने भाई को फोन करता हूँ, कोई कहता है मैं अपने पेरेंट्स की फोटो देख लेता हूँ। तो आप जब हताश होते थे या कभी नेगेटिव फील करते थे तो आप अपने आप को दोबारा चार्ज कैसे करते थे? सर मैं अपने घर पे फोन कर लेता था। और अच्छा। मेरी मम्मी और मासी है जो मेरी बेस्ट मोटिवेटर है। वो हमेशा हर टाइम मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं, होगा होगा, डेफिनेटली होगा, तेज से नहीं होगा तो और किससे होगा। वो हमेशा एक वेरी। ही लाइन, यूनिवर्स में सारी चीजें घूमती हैं, आप जो बोलोगे वैसा ही यूनिवर्स आपको देगा। तो आप भी हम्म। कहते थे कि अगर रोती हुई शक्ल बनाओगे तो रोने जैसे नंबर आएंगे, तो इसलिए बस हाँ। हंसते हंसते पढ़ो। कभी डिमोटिवेट हो तो घर वालों से बात कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक ही 24 घंटे मिलते हैं इंसान को। हम परेशान होकर भी बिता सकते हैं, और थोड़ा सा बैलेंस करके, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस, फिर मेंटल, फाइनेंशियल, थोड़ा सा पढ़ाई, हर चीज को एक बैलेंस रहे ना, तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होता और चीजें हो भी जाती हैं करके। तो दैट्स व्हाट। तो आई रिपीट अगेन टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो हमारा शो देख रहे हैं, हमारे पास है नीरज केसवानी AIR 48, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो मैंने लिख लिया ऑलरेडी, मेरे लिए भी काम आएंगे। नंबर वन, नीरज ने कहा है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज के पास एक बहुत अमेजिंग टाइम टेबल था, वो सुबह 5 बजे उठते थे और अपनी स्केड्यूल को फॉलो करते थे। एंड नीरज ने बनाई है एक मिस्टेक बुक, जहां पे जो आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं या गलती से मिस्टेक हो गई है, उनको उन्होंने एज अ वन लाइनर अपनी मिस्टेक बुक में लिखा है, और तभी उनकी जो है बहुत ही अमेजिंग रैंक आई है। तो नीरज, लास्ट सेगमेंट, कुछ भी कोई और ब्रदर ऐसी कोई एडवाइस एक या दो अगर आप बताना चाहें जो हमारे स्टूडेंट से काम आ जाए। सर एडवाइस तो मैं यही देना चाहूंगा कि जो भी आपके सोर्सेज हैं उन पे आप ट्रस्ट करो। पहली एडवाइस। दूसरा मैं यही कहूंगा कि आपकी जो मिस्टेक बुक है वो ही आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर आप उसको भी लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जा रहे हो, क्योंकि सही क्वेश्चंस तो आपको पता है कि आपको आते ही हैं। मेन आपको कमांड बनानी है गलत क्वेश्चंस पे कि ये मेरे गलत हुए तो हुए क्यों, उसके रिगार्डिंग मैं कॉन्सेप्ट्स पढूं। और फाइनली लास्ट में आपको रिवीजन देना ही है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज ही हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यूज से आपके भले रिपीट क्वेश्चंस ना आए, बट उसके इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट्स वो जरूर आता है। और ये मेरा मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस है लास्ट दो नॉर्सेट का। आई एग्री विद यू, एंड आई एम वेरी प्राउड के यू आर वेरी मेच्योर, एंड आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड होंगे क्योंकि आपकी बातों में बहुत ही मेच्योरिटी झलकती है। जो आपने पॉइंट बोला है कि मेन कमांड है जो वीक क्वेश्चंस हैं उनको, उन पे फोकस करने की, जो क्वेश्चन की गलती हो रही है उनको दोबारा रिवाइव करने की सारी कमांड वहीं पे है। तो आई आई कंप्लीटली एग्री विद यू, एंड यस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा नीरज बात करके। भगवान बहुत खुशियां दे आपको, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे एनुअल प्लेटफॉर्म पे। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आपके साथ इंटरव्यू देखे तो मुझे और भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ आते थे, पढ़ाते थे, क्लास में कॉमेडी होना, गाना गाना, उसके साथ साथ पढ़ाई। आप ये भी, आपकी वो लाइन बहुत अच्छी लगती है कि अगर नींद आ रही है तो बगल वाले को बोलो कि मुंह पे थप्पड़ मारे, नींद खुल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो करना तो है, रो पिट के भी करना है, खुश होके भी करना है। मोटिवेशन का हाँ। सोर्स अगर हम खुद ही अपने के लिए बना लें तो ताला है तो चाबी भी है, रास्ता है तो मोड़ भी है। मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट इज जस्ट दैट दैट पॉजिटिव माइंडसेट हैज टू बी देयर। नहीं नहीं नहीं, मेरी लाइफ तो बहुत ही नेगेटिव है सर, आपको पता नहीं। हम इतने लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं तो कई लोग भगवान ना करे इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गॉड ओनली इज रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल, वी ओनली आर रिस्पॉन्सिबल, एंड एवरीथिंग, एनी रैंक इज पॉसिबल। थोड़ा सा बस जैसे आपने खूबसूरती से कंसिस्टेंसी, शेड्यूल बनाना और मिस्टेक बुक एक बनाना, तो ये जो छोटी छोटी मोती की तरह आपने चीजें बताई हैं, आई थिंक यही ही सक्सेस का रीजन है किसी भी नॉर्थ स्टूडेंट के लिए। क्या लगता है आपको? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। और मैं तो ये सबको यही कहूंगा कि अगर आप कभी भी थोड़े भी हताश हो रहे हो, आपके लेक्चर्स देख लें, अपने आप वो पॉजिटिवली चार्ज अप हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना मैं ज्यादा मोटिवेट करते हो, बताते हो। नहीं नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कोई अगर हताश हो रहा तो ये इंटरव्यू देख ले, वो भी मूड उसका भी ठीक हो जाएगा क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। दैट्स व्हाई, सो थैंक यू नीरज बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलते हैं। अगली और भी कोई बढ़िया बढ़िया एग्जाम क्लियर करो, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब इंटरव्यूज करो, और खुद एक मिसाल बनो किसी और स्टूडेंट के लिए। ठीक है। यस सर डेफिनेटली, अब आपसे फेस टू फेस मिलने आऊंगा बस। बहुत जल्दी। ठीक है नीरज, थैंक यू सो मच नीरज, टेक केयर। बाय सर।